बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि आप के वर्क पे किस तरह गिग क्रिएट कर सकते हैं। फाइवर में जिसको गिग कहा जाता है, के वर्क पे उसको के वर्क्स ही कहा जाता है। तो अब आप पूछेंगे या सोच रहे होंगे के वर्क्स क्या है। मैंने इस पे एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारी सैर की है, इस वेबसाइट की सैर करके बताई है इसमें क्या है, आप फाइवर से कितने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, आपको किस तरह ऑर्डर्स मिलेंगे और किस तरह आपकी गिग रैंक करेगी। और ये फाइवर के अल्टरनेटिव वेबसाइट है और बहुत ही ज़बरदस्त वेबसाइट है। मेरे व्यूवर्स अक्सर मुझे कमेंट करते हैं, कमेंट सेक्शन पे काफ़ी उनका ये सवाल रहता है कि सर हम फाइवर पे अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं, गिग भी क्रिएट कर लेते हैं, और जो आप स्किल सिखाते हैं वो सीखने के बाद जब हम वहाँ काम करने जाते हैं तो सर हमें ऑर्डर्स नहीं मिलते। कुछ लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि सर मुझे 2 माह हो चुके हैं, मुझे ऑर्डर नहीं मिले। कोई कहते हैं 1 माह हो चुका है, ऑर्डर्स नहीं मिले। तो इसी वजह से मैं आपके सामने और आपके साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ जिसका नाम के वर्क्स है। फ्रीलांसिंग की बहुत बड़ी वेबसाइट है। फाइवर को अब आप छोड़ दें, फाइवर को भूल जाएं, क्योंकि फाइवर पे जिन्होंने पहले गिग्स क्रिएट की हुई हैं, जिनकी गिग्स रैंक हैं, सिर्फ उनको ही ऑर्डर्स मिलते हैं। जो न्यू यूज़र्स हैं उनको ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं। स्किल्स भी होती हैं, अकाउंट भी क्रिएट होता है, गिग भी क्रिएट होती है, लेकिन जब ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे तो हम पैसे या फिर अर्निंग जनरेट किस तरह कर पाएंगे। हमारा मोटिव तो ये है कि हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। जो भी हमने स्किल सीखी है हमने ऑनलाइन अपने घर बैठ के उससे पैसे कमाने हैं। तो जब आपको ऑर्डर्स ही नहीं मिलेंगे तो आप किस तरह अर्निंग कर पाएंगे। इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको कहूंगा कि आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। इस प्लेटफॉर्म को अगर ज्वाइन करते हैं आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि ये न्यू वेबसाइट है। इस पे अभी कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप इसके अकाउंट क्रिएट करते हैं, इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं, आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आपकी गिग भी रैंक करेगी। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारा के वर्क के बारे में बताया हुआ है। ये क्या है, ये किस तरह काम करती है, ये फाइवर से ज़्यादा किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। और उसके बाद एक और वीडियो मैंने इसी पे बनाई हुई है कि आपने के वर्क पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। मतलब कि के वर्क से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस पहले से ही बना रखी हैं। उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उस लिंक को देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं कि के वर्क्स क्या है। एक तो आपको ये पता चल जाएगा, दूसरा के वर्क्स पे आपने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है ये भी पता चल जाएगा। तो हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि आपने के वर्क्स पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, सर ये भी बता दिया और के वर्क्स क्या है ये भी बता दिया। तो सर हमें प्लीज़ गिग किस तरह क्रिएट करनी है इस पे, जिसको जैसे कि पहले मैंने बताया फाइवर पे जिसको गिग कहा जाता है, अगर आप के वर्क पे काम करते हैं उसको के वर्क्स ही बोला जाएगा। तो बहुत से व्यूवर्स का कमेंट आया कि सर यहाँ के वर्क्स पे हमें के वर्क भी क्रिएट करना बताएं, मतलब कि यहाँ गिग क्रिएट करना बताएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा से मेरी यही शर्त रही है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ समझ आए, आप उसको सीखें और अपनी गिग क्रिएट कर सकें, जिससे आप यहाँ अर्निंग करना स्टार्ट करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ काम करने का, इसको ज्वाइन करने का केवर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फाइवर को छोड़ दें, फाइवर पे सिर्फ टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपको ऑर्डर्स मिलते ही नहीं हैं। किसी को 3 महीने हो गए हैं, किसी को 2 महीने हो गए हैं। तो आप इसको जल्दी से जल्दी इस वेबसाइट को ज्वाइन करें। इसी में आपका फ़ायदा है, आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे और आपकी अर्निंग भी जनरेट होगी। तो हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव और अर्निंग मेथड्स आप तक पहुंचते रहें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो गाइस हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ मेरे सामने प्लेटफॉर्म ओपन है जिसका नाम है के वर्क। हमने कल की वीडियो पे हमने सीखा था कि के वर्क पे अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। के वर्क क्या है? के वर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ हम फ्रीलांसिंग करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। तो कल हमने सीखा यहाँ अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ गिग किस तरह क्रिएट करनी है। अगर आप केवर्क्स पे काम करते हैं तो यहाँ इसको गिग नहीं कहा जाता, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ इसको केवर्क्स कहा जाता है। मतलब कि यहाँ हम गिग की जगह इसको केवर्क्स कहेंगे। तो यहाँ आप इसकी गिग किस तरह आप क्रिएट करेंगे, यहाँ आप नीचे आएंगे, सिंपल यहाँ क्रिएट अ केवर्क, इस पे आपने क्लिक करना है।
क्लिक करने से पहले आप यहाँ नीचे देख सकते हैं स्टेप 1 क्रिएट योर कीवर्ड्स। तो यहाँ 0 आउट ऑफ 9 मतलब कि 9 अलग अलग गिग्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं बार बार गिग्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक आपने यही सुना होगा कि गिग क्रिएट करनी है, ताकि आपको सिंपली समझ आ सके। लेकिन इस वेबसाइट पे गिग नहीं कहते, गिग को केवर्क्स ही कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ हमने अपना केवर्क यानी कि गिग किस तरह क्रिएट करनी है। सिंपल आप यहाँ क्रिएट अ केवर्क पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ टाइटल दे देंगे। अब आपने यहाँ अपनी इंफॉर्मेशन जो देनी है वो रैंक्ड होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी क्लाइंट आपकी गिग देखे, केवर्क देखे तो वो अट्रैक्टिव हो, आपको ऑर्डर देने पे मजबूर हो जाए। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी यहाँ गिग क्रिएट करनी है, केवर्क क्रिएट करना है, जिस भी बारे में, जिस भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो आप उसी गिग को यहाँ सर्च कर लेंगे जिस तरह मैंने यहाँ सर्च किया हुआ है पहले से ही। आई विल डिजाइन अ यूनिक प्रोफेशनल लोगो। आप यहाँ से इसका टाइटल कॉपी कर सकते हैं और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करके आप यहाँ इसका टाइटल पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसका टाइटल कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। तो आपने इसमें से थोड़ी सी चेंजेस कर लेनी है और नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ आ रहा है कैटेगरी। आप यहाँ कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ डिजाइन पे ही इसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट अ कैटेगरी। आप यहाँ ये लोगो डिजाइन आ रहा है, आप इसको चूज कर लेंगे। और यहाँ वो कह रहा है टाइप न्यू लोगो और रीडिजाइन एंड एडिटिंग। मैं यहाँ क्लिक करूंगा न्यू लोगो पे। उसके बाद यहाँ नीचे हमें बता रहा है स्टाइल किस तरह का होना चाहिए। यहाँ मैं 3D होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, वर्ड मार्क होना चाहिए। यहाँ मैं फ्लैट पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहे हैं लोगो क्रिएटेशन, मैं फ्रॉम स्केच होना चाहिए या फिर फ्रॉम स्क्रैच होना चाहिए। तो मैं यहाँ फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करूंगा। अब वो कह रहा है कि अपने केवर कवर इमेज को सिलेक्ट करें, मतलब कि आप यहाँ जो भी गिग क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लोगो डिजाइन की गिग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी कवर इमेज किस तरह की होनी चाहिए जो कि क्लाइंट को नजर आए। मैं एग्जांपल के तौर पे एक अपनी यहाँ पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल है, जो मैंने परसों वीडियो बनाई थी उसका थंबनेल पड़ा हुआ है जिसमें मैंने केवर्क्स के बारे में बताया है। मैं उसी का थंबनेल अपलोड कर देता हूँ। आपने एक इसकी कवर फोटो बना लेती है जिसमें लोगोस डिजाइन हुए हों, जो आपने लोगो डिजाइन किए हुए हैं वो शो हो रहे हों, वो नजर आ रहे हों, जिसको क्लाइंट देखे और आपको ऑर्डर दे। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अपनी परसों की वीडियो का थंबनेल अपलोड कर लिया जिसमें मैंने बताया हुआ है फाइवर अल्टरनेटिव वेबसाइट, मतलब कि के वर्क्स के बारे में सारा बताया हुआ है। आप ये वीडियो देख के के वर्क के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। अब हमने डिस्क्रिप्शन देनी है, उसके बाद प्राइस सेलेक्ट करनी है। उसके लिए आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ हम डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन पे आ जाएंगे। यहाँ अब हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ना ही आपको बोर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है। आप भी यहाँ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ मैं इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, अब अगर आप यहाँ आपको पता नहीं चल रहा कि आपने किस तरह की डिस्क्रिप्शन देनी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया जो भी गिग क्रिएट कर रहे हैं आपने उसको यहाँ सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसकी यहाँ से देखनी है डिस्क्रिप्शन, टाइटल, हर चीज। आप उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा चेंज करके। उसके बाद वो कह रहा है कि ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, तो वो भी आपने यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैं इसको नोटपैड को ओपन करता हूँ, वो भी मैंने यहाँ पहले से ही लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट होने से बच जाए। तो यहाँ इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद सिंपल आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। यहाँ वो कह रहा है कि आपकी डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा छोटा करें। तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल
मैं अपनी डिस्क्रिप्शन को छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब हमारा आ रहा है प्राइस एंड सर्विसेज, ठीक है। आप फाइवर की तरह यहाँ अपना बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने के लिए एक ही पैकेज पे काम करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। आप उसके बाद 3 पैकेज रखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, प्रीमियम रखना चाहते हैं, तो आप रख सकते हैं। यहाँ आपने अपने पैकेज के हिसाब से डिस्क्रिप्शन देनी है। फॉर एग्जाम्पल वो भी यहाँ मैंने लिखी हुई है, मैं यहाँ से इसको करूंगा कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दूंगा। आप यही अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं ये भी दे सकते हैं, अगर आप अपने हिसाब से कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। पैकेज समरी, लोगो गुड क्वालिटी, डिजाइन एंड पीएनजी फाइल प्रिंट, आपने सारा इसमें बताना है कि मैं आपको किस तरह लोगो दूंगा, मतलब कि कौन सी फाइल में दूंगा, हर चीज आपने यहाँ उसके बाद यहाँ आ रहा है सेवरल कलर्स स्कीम्स, आपने यहाँ टिक कर देना है। उसके बाद वो यहाँ कह रहा है 3D मॉकअप, आपने इसको भी टिक कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है फेविकॉन, इस पे भी टिक कर देना है। हाई रेजोल्यूशन, इस पे भी क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद स्कोर फाइल्स, इस पे भी टिक कर देना है। अब नीचे आ रहा है नंबर ऑफ लोगोस, आपने यहाँ जितने लोगो बना सकते हैं, बना के देने हैं, आप वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ नंबर ऑफ लोगोस 3, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि डिलीवरी का टाइम क्या होगा, मैं 3 डे कंप्लीट कर लेता हूँ, यहाँ टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि प्राइस क्या होगी, मैं यहाँ $8 रख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आप जितनी प्राइस कम रखेंगे आपको उतने ही ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे, तो आपने भी यहाँ प्राइस कम ही रखनी है। उसके बाद वो कह रहा है एक्स्ट्रा ऑप्शंस, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वो कह रहे हैं अपलोड अ मिनिमम ऑफ 5 सैंपल्स, यहाँ आपने सैंपल्स अपलोड करने हैं। आपने जिस तरह के लोगो डिजाइन करके देने हैं, या फिर आप जिस तरह के लोगो डिजाइन कर सकते हैं उसके आपने यहाँ सैंपल्स अपलोड करने हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ सैंपल अपलोड कर देता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह अपलोड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट सैंपल हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम कर देंगे अपलोड सेकंड सैंपल। यहाँ हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हम अपलोड कर देंगे सैंपल नंबर 2। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल अपने थंबनेल ही आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपने यहाँ क्या अपलोड करना है। आपने जो लोगो डिजाइन करके दे सकते हैं या देने हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आप उसके सैंपल यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ हम सैंपल नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं और सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे 5 सैंपल्स अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके बाद आपने यहाँ कंफर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ गिग क्रिएट हो जाएगी और आपकी गिग रिव्यू के लिए चले जाएगी। वो आपसे 3 दिन लेगा, 3 दिन आपकी गिग को रिव्यू करेगा कि आपने कहीं से इसको कॉपी तो नहीं किया हुआ। देन वो आपकी गिग को पब्लिश कर देगा। जैसे ही आपकी गिग को पब्लिश करेगा उस पे ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे और आपकी गिग रैंक भी करने लग पड़ेगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, के-वर्क्स पे काम करते हैं तो यहाँ आप इसको गिग नहीं कहते, इसको यहाँ उसकी जगह के-वर्क्स ही कहा जाता है। जी तो गाइस, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया और समझाया, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग घरों में परेशान बैठे हुए हैं अब वो परेशान ना रहें। हमारा यहाँ वीडियो बनाने का मोटिव और मकसद ही यही होता है कि जो लोग घरों में बैठे हुए हैं ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, मैं उनके लिए न्यू से न्यू अर्निंग मेथड लेके आऊँ, वो अपने घर बैठ के अर्निंग करना स्टार्ट करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे न्यू अर्निंग मेथड के साथ। आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।